नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका कृष्णा न्यूज में और आपके साथ मैं श्रुति। चलिए बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। सभी की होती है तीन अवस्थाएं, शांति स्वरूपानंद गिरी जी महाराज। तीन अवस्थाएं सबकी हैं। जब हम सब जगह हैं तो जगत का अनुभव करते हैं। जब हम सो जाते हैं तो एक काल्पनिक जगत में चले जाते हैं, वो भी हमें कुछ देर को सत्य लगता है। फिर हम कुछ देर के लिए नींद में चले जाते हैं, जहाँ जगत और काल्पनिक जगत, स्वाप्निक जगत दोनों का अभाव हो जाता है। यह बात पहुंच में रामकुंड कॉलोनी महामाई मंदिर के पास शिक्षक देवेश पटेल गोलू के आवास पर शांति स्वरूपानंद गिरी महाराज महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा चारधाम मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश में कही। आपको बता दें, इसके अलावा महाराज जी ने मौजूद लोगों को कई धार्मिक बातें बताई। शांति स्वरूपानंद गिरी जी महाराज जी ने कहा कि कहने का तात्पर्य है कि जैसे बल्ब जलता है बुझता है, ये बल्ब का धर्म है, ये बिजली का धर्म नहीं है। इसको जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह ज्ञानी पुरुष जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। महाराज जी ने अंत में सभी से चांदनी धाम में चली थी रामकथा में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, जो आज 27 दिसंबर को दोपहर 3:30 बजे तक आएंगी। आप सभी लोग व जनपद के समस्त पत्रकार चांदनी धाम अवश्य पधारें। जालौन से मनोज शिवहरी की रिपोर्ट। महाराज जी, चांदनी धाम में आपकी 5 बजे रामकथा चल रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या कुछ कहेंगे? इस बार वैसे वहाँ एक संत भगवान बापू हैं, उनकी रामकथा चल रही है और उसी में फिर मैं रोज आधा घंटे वहाँ बोलने जाता हूँ। कथा की दृष्टि से तो कल हम लोगों ने वैसे भी कहा था कि 3 अवस्थाएं सबकी हैं। हम सब जगे हैं तो जगत का अनुभव करते हैं। जब हम सो जाते हैं तो एक काल्पनिक जगत में चले जाते हैं, वो भी हमें कुछ देर को सत्य लगता है। फिर हम कुछ देर के लिए नींद में चले जाते हैं, जहां जगत और काल्पनिक जगत, स्वप्निक जगत दोनों का अभाव हो जाता है। तो जैसे बल्ब जलता है बुझता है, ये बल्ब का धर्म है, ये बिजली का धर्म नहीं है। वैसे ही ये जगना सोना हमारा आत्मा का धर्म नहीं है, बुद्धि का धर्म है। और जो तीनों अवस्थाओं से परे चेतन आत्मा है, उसको जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह ज्ञानी पुरुष जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो कल हम ये भी कह रहे थे कि भाई देखो, हम रामचरितमानस सुनते हैं, एक मर्यादा का ग्रंथ है, हम सबको जीवन जीने की कला सिखाने वाला ग्रंथ है। हम पग पग पर किस मर्यादा का पालन करें, भाई भाई के साथ कैसी मर्यादा हो, पिता पुत्र की कैसे मर्यादा हो, माता और पुत्र की मर्यादा कैसे हो। श्री राम जी ने कैकेयी के थोड़े से वचनों के आधार पर 14 वर्ष का वन सहज स्वीकार कर लिया। पत्रकारों ने पूछा उनसे कि आप कुछ प्रतिक्रिया करना चाहेंगे क्या, आप कहना चाहेंगे कि हमारे पिता अब बूढ़े हो गए इसलिए उनका गलत निर्णय है ये? तो उन्होंने कहा कि नहीं, पिता दीन मोहे कानन राजू, मेरे पिता ने तो अयोध्या से बड़ा राज्य मुझे दिया है। तो अपने आसपास की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल कृष्णा न्यूज को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको आसपास की सभी न्यूज टाइम पर मिलती रहे। और कमेंट कर हमें अपने सुझाव जरूर दें।